24 में सबसे ज्यादा दूर हुए जिनके कलेश कोई और नहीं, वो हैं अखिलेश। तो चलिए 24 के सुपरस्टार्स का अध्याय आगे बढ़ाते हैं। क्यों है अखिलेश 24 के सुपरस्टार, अब वो बताते हैं। खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें। समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। ऐसी जीत की जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। आप पूरे लखनऊ में देख के आइए, जो डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं वो इंजन गायब है। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटे। मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूँ कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए की बात न किया करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद कर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पे कमजोर करने का काम करती है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी नहीं बटेगा। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। पीडीए की गद्दी पर बैठकर इतनी तेज साइकिल दौड़ाई कि 24 में समाजवादी पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी दिलवाई। ऐसी जीत की जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें, उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। बीजेपी को यूपी में मात दी और समाजवादी पार्टी का हौसला किया बुलंद। ये बात और है कि साथ ही कांग्रेस से भी चलता रहा थोड़ा बहुत द्वंद्व। देखिए, साल 2024 अखिलेश यादव के लिए कामयाबी का, जीत का एक बड़ा संदेश लेकर आया। उनका जो पीडीए का फार्मूला था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये कारगर साबित हुआ। और लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए सामने, तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई। लेकिन जीत का ये मोमेंटम बरकरार नहीं रह सका। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए तो 9 सीटों में से महज 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकी। मजेदार चर्चा तब हुई जब जीतकर अखिलेश डिंपल संग पहुंचे पार्लियामेंट। वाह वाह सब कर उठे, देख लोकतंत्र का एडजस्टमेंट। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। संसद में समाजवादी परिवार की बड़ी संख्या दिखी कई साल बाद, लेकिन चर्चाओं में रहे अवधेश जीत के फैजाबाद। उपचुनाव की जंग बीजेपी से जीत सके ना अखिलेश, चर्चा ये चलने लगी पीडीए का जादू कितना शेष। ये 27 का सेमीफाइनल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका। कटहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। कभी संभल की खुदाई, कभी पुलिस बल की कार्रवाई, कभी बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं। 2024 से अखिलेश अपनी आक्रामक नीतियां आगे बढ़ा रहे हैं। या इसी बात को ऐसे कह सकते हैं
कि एक पहिया दिल्ली में एक यूपी में दौड़ा रहे हैं। 2024 से अखिलेश समाजवादी राजनीति ऐसे चला रहे हैं।